वेलकम दोस्तों। आज हम सॉलिड सॉलिड जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, है ना, उनका प्रोजेक्शन देखेंगे अपन। सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं उनका प्रोजेक्शन अपन किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो वो किसी एक्सिस से इंक्लाइंड है, सपोज वो किसी एक्सिस से इंक्लाइंड है, तो उनका प्रोजेक्शन हम किस तरीके से लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम जो करेंगे, हम एक प्रिज्म, पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म का हम प्रोजेक्शन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब पेंटागोनल प्रिज्म का हम जो देख रहे हैं उसमें क्या है कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है बेसिकली। जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म है ना, अब ये मैंने एक प्रिज्म बनाया है, ठीक है, ये पेंटागोनल प्रिज्म है। तो इसका ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस पेंटागोनल रहेगा, मतलब 5 साइड, 1 2 3 4 और ये 5, और एक प्रिज्म है। तो इस पेंटागोनल प्रिज्म का हम प्रोजेक्शन किस तरीके से देखेंगे। तो इसको देखने का तरीका क्या है दोस्तों, कि देखो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको पोस्ट करते हैं। कहां पे, हम पहले हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने के बाद हमें देखते हैं कि एक प्रिज्म हमने यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज ये पेंटागोनल प्रिज्म। अब देखने वाली बात है, देखिए ध्यान ध्यान से देखिएगा इसको। एक पेंटागोनल प्रिज्म है जो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अब ये पेंटागोनल प्रिज्म कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रिज्म यहाँ पे जो रखा हुआ है, ठीक है, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म इस इंक्लिनेशन पे यहाँ पे रखा हुआ है, इस एक्सिस से सपोज ये 30 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस पेंटागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन यहाँ पे, ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन कैसा आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे प्रोजेक्शन कैसा आएगा। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन लेने के बाद हमको एज यूजुअल जैसा हम करते हैं, वर्टिकल प्लेन बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ का प्रोजेक्शन दिखाना है, प्रोजेक्शन 1 प्रोजेक्शन 2। ये वर्टिकल प्लेन का प्रोजेक्शन है यानी कि फ्रंट व्यू, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रोजेक्शन है यानी कि ऊपर से देखने पे टॉप व्यू। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से लेते हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को, आप एक बार अच्छे से देखिएगा। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, देखिए मैं बहुत क्लियर बना देता हूं एक बार आपको। देखिए ये अच्छा चौड़ा मैं क्वाड्रेंट बना देता हूं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोई पेंटागोनल प्रिज्म को प्लेस किए हुए हैं। ये देखिए ये पेंटागोनल प्रिज्म है, इस पेंटागोनल प्रिज्म को हमने ऐसा प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये इसका बेस है, ये यहाँ पे रखा हुआ है बेस। ठीक है, अब ये देखो ये वाली जो एक्सिस है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ये कितना इंक्लाइंड है, तो ये मान के चलिए 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब इस पेंटागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन हम यहां से देखेंगे, फ्रंट व्यू इसमें आएगा, यहां से देखेंगे टॉप व्यू इसमें आएगा, यहां पे छपेगा टॉप व्यू। ठीक है, फ्रंट यहां पे छपेगा। तो इसको हमको लेना कैसे है, लेना कैसे, तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, आप एक्स वाई एक्सिस बना लो। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस आपने बना ली, और इस पे आप पेंटागन रखो,
साफ सुथरा पेंटागन एकदम। ये देखिए, ये पेंटागन और ये यहां से ऐसा। मोटा मोटा एक पेंटागन हमने फ्रंट व्यू, प्लेन जो पेंटागन का फ्रंट व्यू होना चाहिए वो रख लिया। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं हम कि ये पेंटागन को हम टॉप व्यू में देख रहे हैं, जो पेंटागन बिना किसी इंक्लिनेशन के रखा हुआ था। देखिए ये वाली एज तक हम ये वाले को बढ़ाए, ठीक है, ये वाले डॉटेड को हम यहां तक बढ़ाए, ये वाले को हम यहां तक बढ़ाए, ये वाले को हम यहां तक बढ़ाए। अब जितना लंबा ये प्रिज्म था, है ना, जितना लंबा ये प्रिज्म है उतना लंबा आप इसमें रेक्टेंगल बना लो। सपोज ये प्रिज्म इतना लंबा था, एक एजम्पशन है मेरा कि सपोज ये प्रिज्म इतना लंबा था, तो इतना लंबा हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटर पॉइंट, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये सेंटर पॉइंट हुआ, ये सेंटर पॉइंट, ठीक है, इसका ये सेंटर पॉइंट हुआ। ये वाली एज ऊपर से देखने से आपको पूरी डार्क दिखाई देगी, ठीक है। ये नीचे वाली दोनों एज आपको ऊपर से देखने से नहीं दिखाई देगी, तो ये डॉटेड में रहेगी। ये भी नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही, तो ये डॉटेड में रहेगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या है, देखो, अब आपके पास ये पेंटागोनल प्रिज्म का ये टॉप व्यू है ना, और उसके साथ साथ ये इसका फ्रंट व्यू है। अब आपको ये बोला गया कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है, तो 30 डिग्री इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये है, तो अपन क्या करेंगे, 30 डिग्री इंक्लाइंड का एक लाइन खींच लेंगे। 30 डिग्री मैं बोलता हूँ कि अगर ये मान लो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, चलो 45 डिग्री की लाइन खींच लेते हैं अपन, है ना। अब आपको क्या करना है, ये वाले को एज इट इज यहाँ पे बनाना है। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ पे रख लो आप, और इससे 90 डिग्री इसका बेस रख दो आप, ठीक है। ये वाले पॉइंट जितनी जितनी दूरी पे थे उतनी उतनी दूरी पे रख लो आप, ठीक है। ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया, इसको आप आगे बढ़ा लो। जितना बड़ा प्रिज्म यहाँ पे था एग्जैक्टली उतना बड़ा प्रिज्म आपको बनाना है, ठीक है। जितना बड़ा प्रिज्म था उतना ही बड़ा बनाना है। आपने बना लिया ये प्रिज्म का टॉप व्यू, 45 डिग्री पे टॉप व्यू को इंक्लाइन कर दिया आपने। हो गया इंक्लाइन। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यहां से ये जो हमारा पेंटागन था, यहां से आप लाइन प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। देखो इसको, ये मैंने इधर लाया, इस वाले से प्रोजेक्शन ड्रॉ करो इधर, ठीक है। और ये बेस का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब आप इससे प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, ये वाला, ये जो प्रोजेक्शन है इससे आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। तो इससे प्रोजेक्शन देखिए, ये वाला कॉर्नर कौन सा वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। ये वाला कॉर्नर कौन सा है, ये वाला कॉर्नर है। तो यहां से जो प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करोगे वो यहां आकर मिलेगा। ये देखो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये, ठीक है। अब ये जो टॉप वाला था वो ये वाला था, तो ये वाला जो ये वाला पॉइंट था, है ना, मतलब इसी का अपोजिट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला मतलब ये टॉप वाला है ये। तो आप इसको यहां से इससे वर्टिकल ऊपर ले जाओ, ये वर्टिकल आप ऊपर ले गए तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया पेंटागन का टॉप पॉइंट, ये वाला टॉप पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइड पॉइंट हमको पकड़ना है, तो ये साइड पॉइंट हमको कहां से मिलेगा, ये साइड पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। कहां तक मिलेगा, यहां तक मिलेगा। ये देखो, यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ की। अब हमारे पास इसका इंटरसेक्शन ये भी आ गया, ठीक है। अब इस पेंटागन के बेसिस कहां से मिलेंगे, ये बेसिस मिलेंगे हमको ये वाली लाइनों से, ये जो डॉटेड लाइन है, तो इससे बेस मिलेंगे हमको। यहाँ हमने यहां से इसका इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट निकाला, इसको रेड मार्क कर दो, ये रेड मार्क कर दिया हमने, है ना। अब दूसरा वाला बेस कहां से मिलेगा, ये दूसरा वाला बेस यहां से मिलेगा, ये दूसरा वाला बेस, ये इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। इस इंटरसेक्शन को भी अब रेड मार्क कर दो। तो जो पेंटागोनल पिरामिड था, उस पेंटागोनल पिरामिड का फ्रंट फेस हमको मिल गया कि 45 डिग्री इंक्लाइन में उसका फ्रंट फेस हमको कैसा दिखता। अब बेस पीछे तरफ का भी कर लो आप ऐसे ही। पीछे तरफ का करने में कौन सा है, देखिए पीछे तरफ का करने में ये पीछे का ये कॉर्नर है,
ठीक है, ये कॉर्नर हमको कौन सा वाला मिल रहा है, ये यहाँ पे, ये कॉर्नर लाइन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, पीछे का सेंटर ये यहां से, ये मतलब टॉप पॉइंट ये यहां से ये ऊपर आ रहा है ये। ठीक है, और पीछे का बेस यहां से जाएगा। ठीक है, और इस तरफ का हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो क्या है, जब हम इधर से देख रहे हैं तो हमको यही फेस दिखाई देगा, ये फेस दिखाई देगा और बेस दिखाई देगा, पीछे का तो दिखाई देगा नहीं। तो आपको ये 3 इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी मिल गए, 1 2 3, इसको भी मिला दो आप। ठीक है, ये और ये प्रिज्म की एड्ज मिला दो, ये प्रिज्म की एड्ज मिला दो। तो अगर किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्रिज्म पड़ा हुआ है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है, पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ऐसा यहाँ 45 डिग्री है ना, लंबी लेंथ में, तो वो हम यहां से देख रहे हैं। तो यहां से देखने में ये वाला चेहरा तो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाला चेहरा, पीछे वाला जो चेहरा था वो खाली ये वाली एज दिखाई दे रही है, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, पहले सीधा सीधा पेंटागोन बना लो, फिर सीधे सीधे पेंटागोनल प्रिज्म का टॉप व्यू बना लो, फिर इस टॉप व्यू को आप 45 डिग्री इंक्लाइन कर लो, फिर इससे पॉइंट ऊपर और इधर से पॉइंट ऐसे लो, इधर से लाइन ऐसे लो, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो प्रिज्म इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रिज्म का फाइनली फ्रंट और टॉप व्यू जो निकल के आया वो ये है, देखो ये प्रिज्म का फ्रंट व्यू है जो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। किससे 45 डिग्री इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ वर्टिकल प्लेन। मैंने क्वेश्चन चालू किया 30 डिग्री इंक्लाइंड, मतलब 45 में ज्यादा बेटर समझ में आता, इसलिए मैंने उसको लास्ट मोमेंट में डाइवर्ट कर दिया। आप ड्राइंग शीट में 30 बनाएंगे तो आपको 30 का भी समझ में आएगा क्लियर कट कि ये 30 डिग्री इंक्लाइंड प्रिज्म है ना, और इसका टॉप व्यू ऐसा रहेगा, ये इसका टॉप व्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेना है हमको, जिस भी डिग्री में इंक्लिनेशन के लिए वो बोल रहा है, तो पहले क्या करो, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का प्लेन फ्रंट व्यू बना लो कि कुछ इंक्लाइंड नहीं है वो, मतलब वो कैसा पड़ा हुआ है, इसमें इस लाइन में इस वर्टिकल प्लेन से कुछ भी इंक्लाइंड नहीं है, मतलब वो एकदम क्लियर कट सीधी लाइन में पड़ा हुआ है, इसके बीच एंगल 0 है, मतलब ये इस पे बिल्कुल कोई वो नहीं है, मतलब 90 जाके इस पे 90 डिग्री है ना, और इसके पैरेलल ऐसा वाला व्यू आप बना लो। इसका टॉप व्यू आप देखते तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसा दिखता, फ्रंट व्यू देखते तो ये पेंटागन आके यहाँ छपता, तो पेंटागन हमने यहाँ पे छाप दिया, टॉप व्यू ऐसा ले लिया, फिर ये टॉप व्यू चूंकि ये इंक्लाइंड है तो इसको हमने इंक्लाइंड कर दिया, फिर यहाँ से ऊपर चलने वाली लाइन है, यहाँ से साइड में चलने वाली लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से निकाला, तो ये हमारा फ्रंट व्यू आ गया और ये हमारा टॉप व्यू आ गया। होपफुली दोस्तों मेरे को समझ में आ रहा है कि क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।